श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पद्म पुराण की जय। व्यास भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। माघ मास महात्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए माघ मास महात्म की इस पावन पुनीत ज्ञान गंगा में तीसरे दिवस की इस कथा में हम आप सभी मिलकर गोते लगाएं और मानसिक माघ स्नान का फल प्राप्त करें। कल की कथा में हम लोगों ने जाना किस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को माघ स्नान और इस महीने में दान की महिमा का वर्णन किया और उसके बाद कहा कि इस कथा को, इस माघ स्नान की महत्ता को मणि पर्वत पर स्थित विद्याधरों को महर्षि भृगु ने बताया था। तो वही कथा यहाँ से आरंभ होगी। तो आज हम इस कथा के तीसरे और चौथे अध्याय को ले लेंगे, क्योंकि चौथे अध्याय पूर्ण होने पर विद्याधर की जो कथा है वो पूर्ण हो रही है। तो इसलिए हम तीसरा और चौथा अध्याय एक साथ ले रहे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जी से राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर किस प्रकार विद्याधरों को उपदेश दिया और इस विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, उनको क्या ज्ञान उपदेश दिया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, अर्थात अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष हो गया। प्राकृतिक प्रकोप समय समय पर होता रहता है। इस समय वर्तमान में भी हम लोग इस भयानक प्राकृतिक आपदा से गुजर रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदा, प्रकृति देखो, प्रकृति का नियम है और उस नियम का नाम है परिवर्तन। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है और इसीलिए आपने देखा हम लोग भी जो प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ हैं वो सब परिवर्तन होती रहती हैं। कोई भी चीज़ एक सी नहीं रहती, हर चीज़ बदल रही है, लगातार परिवर्तन। क्योंकि
परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो इस प्रकार जब प्राकृतिक प्रकोप हो गया तो धर्म, व्रत, पूजन, हवन, संध्योपासना सब समाप्त हो गए। आप लोगों ने देखा था 70 दिन सब धार्मिक स्थल तक बंद हो गए थे, मंत्रोच्चार बंद हो गया और सभी प्रकार के जो धर्म संप्रदाय जो भी पूजा अर्चना प्रार्थना करते थे वो तक बंद हो गई थी। वर्तमान में भी हम लोगों ने देखा, हम लोग इस प्रकोप को देख चुके हैं। तो उस समय वास्तव में क्या करना चाहिए? जिस समय प्राकृतिक प्रकोप हो, प्रकृति जिस समय परिवर्तन की ओर हो, उस समय शांत हो जाना चाहिए और एकाग्र चित्त होकर प्रयास करना चाहिए प्रकृति के साथ जुड़े रहने का। प्रकृति के विरोध में नहीं आना चाहिए। प्रकृति के विरोध में आकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो प्रकृति के साथ हो जाइए। अपने बाहरी रूप से यदि प्रकृति परिवर्तनशील है तो आप अपने अंदर जाइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने अंदर के उस ब्रह्मांड को समझने का, अपने आप को समझने का प्रयास करिए। आप ध्यान में जाइए और आप आध्यात्म में जाइए। आध्यात्म का अर्थ ही यही है। आध्यात्म यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना। स्वाध्याय करिए, स्वयं का अध्ययन करिए। स्वाध्याय का अर्थ पुस्तकें पढ़ना नहीं होता, स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना। आध्यात्म का भी अर्थ यही है, अध्ययन करना, अपनी स्व आत्मा का अपना अध्ययन करना, जो कि सत्य है, जो वो परमात्मा क्या है और हम कौन हैं। क्या हम वही परमात्मा, हम ही वही स्वरूप हैं जो कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीवात्मा है यही परमात्मा का अंश है या यही परमात्मा है। जो उसको जान लेता है वो वही परमात्मा हो जाता है। तो कोहम से सोहम का ये लक्ष्य है, ध्यान, मेडिटेशन। तो इस ओर जरूर जाइए, अपने आप को अवश्य जानिए। मनुष्य जीवन लेकर जिसने अपने आप को नहीं जाना तो फिर उसने केवल व्यर्थ अपना जीवन गंवाया। तो इस प्रकार जब बहुत अकाल हो गया और दुर्भिक्ष हो गया, प्राणियों की ऐसी दुर्दशा देखी, तो गुरु वशिष्ठ बोले कि जो महर्षि भृगु थे वो अपने शिष्यों के साथ मणिकूट नामक शैल शिखर पर चले गए। और ये शैल शिखर बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर कोई अकाल और कोई भी उसका प्रभाव नहीं था। नीले पर्वत थे, पत्थरों की जो शिलाएं थी वो नीली थी और बड़ा ही सुंदर मनोरम प्रकृति का सुंदर नज़ारा, सुंदर दृश्य वहाँ पर दिखाई दे रहा था। और औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ उपस्थित थीं। पर्वत के तराई पर यक्ष किन्नर गान कर रहे थे। शिलाखंडों के आगे राजन यह पर्वत 36 योजन ऊंचा बता रहे हैं। जो मणिकूट पर्वत है 36 योजन ऊंचा है और इसके शिखर की चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। और इस पर हरिचंदन, देवदार, मंदार और अर्जुन आदि वृक्षों का बाहुल्य है। लवंग, जायफल से युक्त और बहुत से फलों और पुष्पों से घिरा हुआ है, भरा हुआ है। इस रमणीक पर्वत का जब अवलोकन किया तो महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित उस पर्वत पर निवास करने लगे और पर्वतों की करंदराओं और वनों को उन्होंने वहाँ उस स्थान पर बहुत समय तक तप किया। तो यहीं पर ये तीसरा अध्याय पूरा हो रहा है। तो अब चतुर्थ अध्याय की ओर चलते हैं। तो इतनी कथा श्रवण कराने के बाद गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, महर्षि भृगु अपने शिष्यों के साथ वहाँ निवास करने लगे। तो एक बार उसी क्षेत्र में से निकलकर एक विद्याधर दंपत्ति जो थे, विद्याधर दंपत्ति थे पति पत्नी, वो भृगु जी के समीप पर आए। ऋषि को आदर से नमन किया, प्रेम पूर्वक ऋषि ने उनको बिठाया। दोनों पति पत्नी जो है उनके मुख दुखी थे और व्याकुल थे। वो भृगु ऋषि से सांत्वना पाकर विद्याधर प्रकृति स्थित हो गया, कुछ उसको धैर्य हुआ और वो बोला, महर्षि मैं स्वयं इसी भाव से आया हूं कि मेरा जो दुख है उसको आप निवारण करें। बहुत पुण्यों के प्रभाव से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं बड़ा दुखी हूं। ये देव रूपी शरीर पाकर भी उस विद्याधर का जो मुख था वो व्याघ्र का था,
बाकी तो देवत्व था, लेकिन जो उसका मुख था वो व्याघ्र अर्थात बाघ का उसका मुख था। और व्याघ्र का उसका मुख, पता नहीं किस कर्म के कारण मेरी ये गति हुई है। वो विद्याधर कहने लगा कि मुझे व्याघ्र की मुखाकृति प्राप्त हो गई। विद्याधर कहने लगा, मेरे साथ जो आई हुई ये रूपवती स्त्री है, ये मेरी धर्मपत्नी है। ये संगीत गायन वादन और में बड़ी निपुण है, और कौमारी अवस्था से ही साते सुरों का जो है इसने उत्थान करके मधुर स्वर में वीणा वादन किया। उस वीणा वादन से देवर्षि नारद, यहाँ तक भगवान शंकर भी बहुत प्रसन्न हुए। तो ऋषिवर में कहना ये चाहता हूँ कि गुण, शील, स्वभाव, सौंदर्य, यौवन आदि समस्त कलाओं में निपुण ये मेरी पत्नी बड़ी अद्वितीय है। हे ब्रह्मर्षि, मुझे यही दुख सताए जा रहा है कि इतनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न मेरी पत्नी और उसका मैं पति कैसा कुरूप हूँ। इस कुरूपता के कारण मैं दिन रात इस दुख में जलता रहता हूँ। कभी कभी मेरे मन में आत्महत्या का विचार आता है, लेकिन धर्म के भय के कारण मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि आत्महत्या वाले को कभी कोई गति नहीं होती, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। इतना दिव्य शरीर धारी होकर भी मैं कुरूप हूँ। वो विद्याधर रोने लगा महर्षि भृगु के सामने। त्रिकालदर्शी भृगु जी ने विद्याधर को सांत्वना दी और कहा कि हे विद्याधर, कर्मों के विचित्र फल को पाकर अज्ञानी जन ग्रस्त होते हैं, ज्ञानी जन नहीं होते। कर्म की गति बड़ी कठिन है। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। कर्म की गति बड़ी कठिन है और इसमें मनुष्य का कोई बस नहीं है। प्रकृति का जो परिवर्तन होता है उसमें हमारा कोई वश नहीं होता। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित होकर भी विधि विधान सहित न किए जाने के कारण दुख का कारण बन जाते हैं, और इसी के कारण सुफल और कुफल फिर प्राप्त होता है। तो विद्याधर को इस प्रकार समझाया भृगु जी ने और कहा कि हे विद्याधर, सभी पुण्य कार्यों को विधि विधान के साथ करना चाहिए, जिससे सुफल की प्राप्ति हो सके। मानसिक पुराण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कर्मकांड कर रहे हैं तो मानसिक पुराण नहीं होना चाहिए। कर्मकांड करते समय जो हमारे शास्त्रों की मर्यादा है उसका ही पालन होना चाहिए। यदि आप कर्मकांड कर रहे हैं तो कर्म के क्षेत्र में से कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं तो उसका फिर फल भी कुफल हो जाता है, सुफल भी। धार्मिक कृत्य में भ्रष्टता, अन्य प्रकार के अव्यवस्था लाभ के स्थान पर हानि दे देती है। अब मैं तुम्हारे व्याघ्र के मुख होने का कारण बताता हूं कि पूर्व जन्म में तुमने माघ मास की एकादशी तो करी, किंतु द्वादशी के वर्जित दिवस पर शरीर पर तेल मर्दन कर लिया, शरीर पर तेल लगा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कारण आपको व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ है। ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को त्याज्य तिथियों में तेल मर्दन अर्थात तेल की जो मालिश है वो नहीं करनी चाहिए। भूल से यदि तेल लगा भी लिया जाए, यदि लग गया तो फिर स्नान भी कर लो साथ में। ये नहीं कि तेल लगा लिया, मालिश कर लिया और उसके बाद स्नान नहीं किया। और अज्ञानतावश पूर्व जन्म में तुमने तेल मालिश भी करी, तेल मर्दन भी किया, लेकिन फिर स्नान भी नहीं किया। और किसी समय पर अज्ञानतावश राजा पुरु से भी ऐसी भूल हो गई थी, ऐसा भृगु जी कह रहे हैं। द्वादशी पुण्यतिथियों पर तेल लगाने की भूल के कारण उनका तो पूरा शरीर ही कुरूप हो गया था। राजा अपने संपूर्ण शरीर के कुरूप को देखकर बड़ा दुखी हुआ और राजपाट सब उसने छोड़ने का मन बना लिया। ऐसा भृगु जी अब विद्याधर को बता रहे हैं राजा पुरु की कथा सुनाते हुए। तो उग्र तपस्या करने के लिए अपने कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के सरोवर पर चला गया, वो सब त्याग कर, और स्नान कर वहाँ पवित्र किया और कुशासन पर एकाग्रचित होकर फिर उसने मन तथा इंद्रियों को वश में करके तप किया। 3 माह का समय हो गया, तब भगवान विष्णु राजा के सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, 7 जन्मों से तुम मेरी भक्ति आराधना करते आ रहे हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुने तो उसने आँख खोला
तो देखा कि भगवान खड़े हैं, गदगद हो गया, प्रणाम करने लगा, स्तुति की। भगवान के दर्शन पाने के लिए ज्ञानी योगी तपस्वी सहस्त्रों वर्षों तक आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ दर्शन भगवान के मुझे आज सहज हो गए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, राजा पुरु कहने लगा, और सब मनोरथ को मैंने पा लिया। तो अब हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए, आपके हृदय में आप अनुपम भक्ति बनी रहे, मेरे हृदय में सदा आपकी भक्ति बनी रहे और मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं, क्रोध लोभ मोह सांसारिक विकारों से मुक्त रहूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। एवमस्तु कहा, उसके ऊपर शंख से जल छिड़का, तो जैसे ही शंख का जल राजा के शरीर पर पड़ा, राजा कांतिवान हो गया और अपने आप को धन्य मानकर फिर भगवान को प्रणाम कर फिर वापस आया और भगवान के विष्णु की आराधना करते हुए निष्कंटक राज्य करने लगा। महर्षि भृगु ने इस कथा को सुनाने के बाद विद्याधर को कहा कि कर्मों की गति को जानकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कर्म की गति को कैसे कम किया जा सके और आगे भविष्य में हमसे वो कर्म ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यदि तुम कुरूपता का निवारण चाहते हो तो मेरे कथानुसार अभी प्रारंभ होने वाले जो माघ मास आने वाला है, उसमें मणिकूट पर्वत की पर जो स्थित नदी है उस पर जाओ और भगवान विष्णु का ध्यान कर नदी में स्नान करो, उससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों और देवताओं का निवास है, तुम भाग्यशाली हो। और 5 दिन पश्चात माघ मास प्रारंभ होने वाला है, भृगु जी बता रहे हैं विद्याधर को। और भक्ति और श्रद्धा के साथ माघ मास का स्नान करो। माघ स्नान की विधि बताई है यहाँ पर भृगु जी ने विद्याधर को। पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से वैसे ये स्नान आरंभ हो जाता है और वैसे जो हिंदी जो माघ मास का आरंभ होता है वो मकर संक्रांति से होता है। तो मकर संक्रांति से इस व्रत का, इस माघ स्नान का आरंभ कर लेना चाहिए और 1 माह तक निराहार रहते हुए व्रत करना चाहिए। तीनों कालों में स्नान करना चाहिए और यदि ना हो सके तो एक बार स्नान और एक समय निराहार रहें और एक समय फलाहार कर सकते हैं। मन को निग्रह करके इंद्रियों का निग्रह करें। तीनों कालों में भगवान विष्णु का पूजन आदि करें। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान में अपने आप को लीन करना चाहिए। जो श्रद्धा अनुसार इस प्रकार माघ स्नान के साथ दान भी करता है सामर्थ्य अनुसार और माघ महात्मा का श्रवण भी करता है, इस कथा को केवल श्रवण भी करता है, तो वो सब सुखों को यहाँ पर भोग कर फिर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। सांसारिक सुखों की कामना यदि किसी की है तो उसको, स्वर्ग की कामना किसी की है तो सभी कामनाओं को पूरा भी ये महात्मा कर देता है। मनुष्य की विपत्तियों का नाश हो जाता है और माघ स्नान से समस्त दानों का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष क्या कहा जाए, माघ मास के स्नान का यज्ञों तप योगों को फल, सभी प्रकार के योगों का फल देने वाला है। पुष्कर, प्रयागराज, ब्रह्मवर्त, प्रथुदक, गंगा संगम, इन तीर्थों पर यदि 10 वर्षों तक नियमित स्नान किया जाए और केवल 3 दिनों तक माघ स्नान कर लिया जाए तो उसका फल बराबर है 10 वर्षों के स्नान के। जो मनुष्य सदैव सांसारिक दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं, दीर्घायु, संपन्नता, सुंदरता, सौभाग्य चाहते हैं, उनको माघ मास का व्रत, स्नान और महात्मा का श्रवण, कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। प्रतिदिन कथा श्रवण करें। भगवान के विभिन्न नामों का सुमिरन मैंने प्रथम दिन की कथा में भी आपको बताया था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भगवान नाम सुमिरन करते रहना चाहिए। जो भी आपको नाम अच्छा लगे, भगवान के इतने नाम हैं तो कोई भी किन्हीं भी नामों का आप सुमिरन भजन कर सकते हो, तो करते रहना चाहिए। माघ स्नान सर्वोत्तम है। इस प्रकार श्रद्धा के अभाव में किए गए पुण्य कार्य अल्प फल देते हैं। माघ स्नान श्रद्धा सहित किया जाए अथवा श्रद्धा रहित भी किया जाए, यदि केवल कर लिया जाए जोर जबरदस्ती में भी, तो भी ये संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे किसी भी भाव से माघ स्नान किया जाए, स्नान फल प्रदान करता है, संपूर्ण फल प्रदान करता है।
जिस प्रकार कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार माघ स्नान करने वाले के पाप भी उस स्नान से क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पुण्य की वृद्धि हो जाती है। स्वर्ग के गर्भ में नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न हैं, वैसे ही माघ स्नान करने वाले के नाना प्रकार के पुण्यों का उसको पुण्य रत्नों की प्राप्ति होती है। चिंतामणि नामक जो मणि सब चिंताओं को दूर कर देती है, उसका नाम ही चिंतामणि है, जो चिंताओं को दूर कर दे। उसी प्रकार ये माघ स्नान भी एक प्रकार से चिंतामणि है, जो सब कामनाओं को पूरा कर देता है। तो इस प्रकार माघ स्नान कलिकाल में भक्ति और माघ स्नान की बड़ी महत्ता है। हर युग में एक महत्ता होती है। सतयुग तप प्रधान था, त्रेता ज्ञान प्रधान था और होम प्रधान था, द्वापर भक्ति और पूजा प्रधान था, कलिकाल तो केवल भगवान की भक्ति, नाम सुमिरन और केवल माघ स्नान की महत्ता का है। तो यह स्नान चारों युगों का फल भी देने वाला है। तो महर्षि भृगु के जब वचन सुने तो विद्याधर ने पूछा, यदि मनुष्य एक माह तक निराहार रहेगा तो असमर्थ हो, यदि निराहार रहने में तो फलाहार भी उसके लिए संभव न हो, तो किस प्रकार वो माघ मास का फिर व्रत का पालन करे, ये भी बताइए। अर्थाभाव हो, यानी अर्थ की उपलब्धता ना हो, धन ना हो, दुर्बलता हो, शरीर में इतनी ताकत ना हो कि निराहार रह सकें, फलाहार कर सकें, और तीर्थों में जाने की भी शक्ति ना हो, तो फिर किस प्रकार माघ स्नान किया जा सकता है, वो बताइए। तो महर्षि भृगु बोले कि हे विद्याधर, परोपकार के वशीभूत तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और कलिकाल वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ना तो वो तीर्थों में जा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं थोड़ा, यमुना नहाऊं, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो बड़ा सुंदर ये भजन है, हमारे YouTube चैनल में डला भी हुआ है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग इस भजन को श्रवण कर सकते हैं। उस लिंक से लेकर डिस्क्रिप्शन में वो मैं लिंक डाल दूंगा। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी बता रहे हैं राजा दिलीप को कि महर्षि भृगु ने विद्याधर से कहा कि यदि कोई दुर्बलता हो, निर्धनता हो, रोग आदि पीड़ित हो, तो उसके लिए माघ मास की क्या विधि है। यदि जो निराहार नहीं रह सकते और फलाहार का प्रबंध भी नहीं कर सकते, वो केवल एक समय सात्विक आहार ग्रहण करें। यदि वह भी संभव न हो तो 2 बार सात्विक आहार श्रवण करें, लें, और केवल दूध पीकर भी माघ स्नान हो सकता है। दुग्ध में तो इतनी ताकत होती है, यदि कोई दूध पी ले 1 गिलास प्रतिदिन, तो वैसे उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर भोजन की। और भोजन प्राप्त हो तो भोजन कर सकता है, परंतु बासी, सड़ा हुआ, झूठा, शुद्ध कृमियों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार और मांस इत्यादि का भोजन नहीं करना चाहिए। कामोद्दीपन तथा अजीर्ण भोजन उत्पन्न करने वाले भोजन भी नहीं करने चाहिए, जिससे काम बढ़ता है, तो वो भी, क्योंकि सात्विक होकर व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। सुपाच्य हो, सात्विक हो, शुद्ध भोजन करना चाहिए, ताजा भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य किसी कारण माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सके, तो वो सूर्योदय से पूर्व शय्या त्याग करे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का भजन करते हुए नगर के बाहर नहीं तो घर के अंदर भी गंगा जल डाल ले जल में, और उससे स्नान कर ले। हर हर गंगे, एक बार इस शब्द का उच्चारण कर ले, हर हर गंगे, तो समझो गंगा स्नान हो गया। तो गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरिनि सब सूला। गंगा जी का नाम सुमिरन भी पापों को हरता है, गंगा जी का स्नान भी पाप को हरता है, गंगा जी का पान भी सब पापों को हरता है। तो हर नदियों की अपनी महिमा है, लेकिन गंगा जी की तो हर प्रकार से महिमा ही महिमा है। चाहे नाम ले लो, चाहे स्नान कर लो, चाहे पान कर लो, चाहे कुछ भी कर लो गंगा जी। तो यदि आप नहीं भी जा सकते तो घर में जिस समय स्नान करें, प्रथम स्नान जब आपका प्रथम लोटा या पहली बार जब जल आपके शरीर पर गिरे, तो उस समय हर हर गंगे या गंगा मैया की जय, इस प्रकार जयकार लगाकर, या श्रेष्ठ नदियों की जयकार, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी गंगा के रूप माने जाते हैं, उनकी नाम लेकर स्नान घर पे भी हो सकता है। पर स्त्री गमन, मांस मदिरा भक्षण और चोरी चुगली, झूठ, पर निंदा, हिंसा, इन पापों से दूर रहें। उपवास का अर्थ ये होता है, उप माने नज़दीक, वास माने रहना, भगवान के नज़दीक रहना। तो ये सब चीज़ें परहेज करनी चाहिए। ये शरीर के परहेज हैं, बाहर के परहेज हैं। साथ ही भगवान की भक्ति
तथा कीर्तन में लीन रहना चाहिए और भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम सुमिरन और भगवान की भक्ति, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। और तीर्थों में जाकर व्यभिचार, ठगी, निंदा, चोरी, लूट, हिंसा में जो लिप्त रहते हैं तो वो तो अनेक कष्टों को भोगकर फिर नर्क को प्राप्त करते हैं। ध्यान रख लो, किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी पुण्य जगहों में जाओ, वहाँ तो पुण्य भले ही ना हो सके लेकिन पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तीर्थों में पुण्य तो 1000 गुना होते ही होते हैं, लेकिन पाप भी यदि हो गया वो भी 1000 गुना फल देता है। फिर महर्षि भृगु बोले, हे विद्याधर, तीर्थ स्थानों में जाकर पाप, छोटे से छोटे पाप से भी बचना चाहिए। अंदर धैर्य, विवेक और इस प्रकार अहिंसा आदि ना हो तो उसको तीर्थ में नहीं जाना चाहिए। महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और पत्नी सहित भृगु जी के पास ही ठहर गए। ऋषि के आश्रम पर पर्वत के झरने पर जैसा बताया था, भृगु जी की बताई विधि के अनुसार माघ स्नान किया विद्याधर ने, दंपति ने भगवान की पूजा, श्रद्धा अनुसार दान पुण्य किया। माघ स्नान के और माघ महात्मा के श्रवण से विद्याधर पुनः कांतिवान हो गया, रूपवान हो गया और दिव्य हो गया। और इस प्रकार पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट विद्याधर मणि पर्वत पर सपत्नीक निवास करने लगा। कुछ दिन के पश्चात देवराज इंद्र ने भी पृथ्वी पर तीव्र वर्षा कर दी और चारों ओर नदी, तालाब, खेत, पानी सब भर गए। प्रकृति में पुनः सब कुछ ठीक हो गया, सब अकाल समाप्त हो गया और स्थिति परिवर्तन देखकर महर्षि भृगु बड़े प्रसन्न हुए और पुनः मणिकूट पर्वत से उतरकर विंध्याचल पर्वत की ओर, अपने स्थान की ओर लौट गए। माघ स्नान की बड़ी महिमा है। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राजा दिलीप, जो व्यक्ति माघ महात्म का श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति श्रवण करता है, जो नियम से श्रवण करता है, इसीलिए हमने नियम बना लिया कि ठीक है 11 बजे प्रातः हम इस वीडियो को डालेंगे कथा की, तो ठीक है 11 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, रहा करिए और ठीक है 11 बजे जैसी वीडियो डलती है तो उस दिन श्रवण कर लिया करिए, तो मानसिक फल, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार पृथ्वी पर सभी प्रकार का शुभ और सुख प्राप्त होता है और सब मनोरथों की सिद्धि होती है। स्वतः ही ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है और उनकी प्रभु चरणों में प्रीति बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर मरणोपरांत स्वर्ग और वैकुंठ को धाम को जाते हैं। इस प्रकार श्री पद्म पुराण का ये चतुर्थ अध्याय, माघ स्नान महात्मा का चतुर्थ अध्याय भी पूरा हुआ और कल अब कथा में पंचम अध्याय की ओर चलेंगे। आप सभी लोगों के कल्याण की कामना के साथ कल पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।